झारखंड के नाम को बदनाम किया है। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ये झारखंड के मुक्ति मोर्चा से मुक्ति दिलाने का अवसर है। इसको हमको समझ लेना चाहिए। और जब मैं ये कहता हूं तो इसलिए कहता हूं कि उन्होंने झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने धोखा दिया है। मैं पूछना चाहूंगा, बोलो 450 रुपए का गैस का सिलेंडर मिल गया क्या? जरा जोर से बोलो, हमको मिला? मैं पूछूंगा, 10 लाख लोगों को रोजगार मिल गया क्या? मैं पूछना चाहता हूं, 15 लाख लोगों को हेल्थ का इंश्योरेंस मिल गया क्या? और मोदी जी का आयुष्मान भारत पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और इनका हेल्थ इंश्योरेंस मिला क्या? मित्रों, और ये भी हमारे किसान भाइयों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिल गया क्या? मित्रों, ये है इनके असली चेहरे, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। दिखाने के लिए गैस का सिलेंडर, दिखाने के लिए 10 लाख रोजगार, दिखाने के लिए 15 लाख इंश्योरेंस, दिखाने के लिए 3200 प्रति क्विंटल हमारे पैडी के लिए, और खाने के लिए अगर आप देखेंगे तो ये सरकार चाहे बालू हो, चाहे ठेका हो, चाहे कमीशन हो, सब पर, चाहे खदान हो, बोलो सबको खाने के लिए लगे हैं कि नहीं लगे हैं? लगे हैं कि नहीं लगे हैं? ये अबुआ सरकार नहीं है, ये ठगुआ सरकार है, ये ठगने वाली सरकार है। और इन्होंने, इस सरकार ने इस प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया है, अपराध का गढ़ बना दिया है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, आज मर्डर में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर खड़ा है, दूसरे नंबर पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नेशनल ब्यूरो, जो ब्यूरो रिकॉर्ड है क्राइम का, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो है वो बोलता है, दूसरे नंबर पर है मर्डर में, और ऑनर किलिंग में ये पहले नंबर पर है। उसी तरीके से न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार 1326 रेप केसेस, 130 डाउरी के केसेस और विच हंटिंग के केसेस ये 2024 में रिपोर्ट हुए। और दूर क्यों जाएं, हम सबको मालूम है सूर्या हंसा का जो मर्डर हुआ और एनकाउंटर हुआ, वो भी आप सबके सामने है। बोलो, सरकार ने एनकाउंटर कराया था कि नहीं कराया था? करवाया था ना। और उसी तरीके से रामेश्वर मुर्मू जो हमारे सिद्धो कान्हो के वंशज थे, उनका भी मर्डर हुआ था कि नहीं हुआ था? वो भी हेमंत सरकार ने कराया था कि नहीं कराया था? और ये हूल दिवस के अवसर पर जब हमारे सिद्धो कान्हो को लोग वहां पर उनको आदर देने के लिए गए, और हमारे चंपई स्वामी जी, चंपई सोरेन जी भी थे उसमें, तो उस पर लाठी चार्ज कराने का काम, यानी हमारे सिद्धो कान्हो के स्थान को भी इस तरीके से उसको नुकसान पहुंचाते हुए उनके प्रति जो आस्था थी उसको कुंठित करने का प्रयास अगर किया तो वो हेमंत सरकार ने किया। मैं यहां आया हूं संथाल परगना में, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि यहां अवैध घुसपैठ पूरे जोर शोर पर है। बोलो, है कि नहीं है? और इसको सरकार का संरक्षण है कि नहीं है? ऐसी सरकार को आगे रहने दोगे क्या? रहने दोगे क्या? आप बताइए। धीरे धीरे आदिवासियों की संख्या घट रही है कि नहीं घट रही है? 1951 में यहां की संख्या 45% थी, आज वो घट करके 28% हमारी आदिवासी भाइयों की संख्या हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसकी जांच करो, लेकिन हेमंत सरकार इसकी जांच नहीं करा रही है। इसको कहते हैं वोट बैंक की राजनीति, इसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति, इसको कहते हैं कि घुसपैठियों के सहारे, यानी देशद्रोहियों के सहारे सरकार चलाना चाहते हो और राष्ट्रभक्तों को कुचलना चाहते हो। ये झारखंड की जनता है या हमारे आदिवासी भाई, ये लड़ जाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं और हमारे घुसपैठियों को
चुन चुन करके इस देश से बाहर करने में अपना योगदान करेंगे। इसको हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, आज मुझे पिंकी जी मिली थी, पूरा नाम पिंकी मंडल जी मिली थी, गोपीनाथपुर गांव की, पाकुड़ जिले की। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरीके से, जिला परिषद की सदस्य हैं, उन्होंने मुझे आज बताया कि किस तरीके से वहां घुसपैठिए आकर के उनके खेतों में बम रख जा रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको भगाने का प्रयास कर रहे हैं। बोलो, ये आजाद भारत में देखा था कभी क्या? और मेरी आवाज ये सरकार सुन रही है तो मैंने गांव का नाम भी लिया है और मैंने नेता का नाम भी लिया है। मैंने इसलिए लिया है कि यह लड़ाई उसकी अकेली लड़ाई नहीं है, ये 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई है। इसको हम लड़ करके जीतेंगे, ये हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम लोगों ने तय किया है, जैसा हमारे गृह मंत्री ने कहा है, कि हम ऐसे लोगों को डिटेक्ट करेंगे, घुसपैठियों को, उनके वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे। और इस काम को करना था तो इसको काम को हेमंत की सरकार ने करना था, वो इस काम में नाकाम रही है। और अब घुसपैठियों के खिलाफ एक आवाज जो हम देख रहे हैं, उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, ये मैं जरूर बताना चाहता हूं। मित्रों, मुझे जानकर दुख हुआ, आप भी सुन रहे होंगे, आजकल जमाई टोला बन रहा है, जमाई पर जमाई टोला बन रहा है। हमारे बांग्लादेशी लोग हमारी आदिवासी बहनों से शादी करके जमीनों को हड़पने की साजिश कर रहे हैं। ये साजिश चलने देना है क्या? ये जमाई टोला बढ़ने देना है क्या? ये यहां की समस्या है। इसीलिए हमारी संख्या 45 से घट करके 28 पर आकर के खड़ी हो गई है। यह हमने को देखने को मिल रहा है। आज ठेकेदारों से पेमेंट लिया जा रहा है। हेमंत सरकार कमीशन ले रही है, पेमेंट ले रही है। जब पेमेंट देने की बारी आ रही है तो ठन ठन गोपाल, ये कोई सारे काम ठप है। बताइए, मंच पर बैठे लोग को सारे काम रुके हैं कि नहीं रुके हैं? सारे काम ठप हैं कि नहीं है? सारे काम रुक गए कि नहीं रुक गए? ऐसी सरकार को रोक देना है कि नहीं रोकना है? अगर रोकना है तो यहां भी कमल खिलाना होगा, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। यह हम आपको कहना चाहते हैं। मित्रों, मैं अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां की स्थिति ऐसी है जो हमने कभी सुना नहीं कि मुख्यमंत्री का पीए, पर्सनल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वह आज शराब के घोटाले में जेल में बंद है। आप सोच सकते हैं कि प्रशासन कैसा चल रहा होगा। ये सिंडिकेट है, ये कमीशन के साथ चलने वाले लोग हैं, ये सरकारी खजाना को लूटने वाले लोग हैं, ये सरकारी खजाना को अपने घरों में भरने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को जितने जल्दी भेज दिया जाए उसका हमको इंतजाम करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह पर चुनाव में जीतकर आगे बढ़ रही है, झारखंड अभी रह गया है, आने वाले समय में झारखंड में भी कमल खिलाना है और कमल आप खिलाएंगे, इस बात का विश्वास है। आपका ज्यादा समय न लेता हुआ अंत में आपको फिर से कार्यालय की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत, जय झारखंड।